पुराना साल टाटा बाय बाय और नए साल की शुरुआत। पर जहन में एक बात आती है, अगर कोई राजनीति को लेके बड़ा एक्टिव रहता है और खबरों से रूबरू रहता है तो उसके जहन में एक बात जरूर आती है कि 2025 तो चला गया, पर ये 2025 में अगर सुर्खियां बटोरने वाला कोई नेता सबसे ज्यादा रहा तो कौन रहा, इस पर चर्चा सब करना चाहते हैं। गूगल किसको बताता है, ये क्रेडिट किसको दे रहा है, रिकॉर्ड्स किसको ये क्रेडिट दे रहे हैं, सर्वे क्या बता रहा है, ये बहुत जरूरी है सबके लिए जानना। आज सर्वे पर थोड़ी चर्चा हम कर लेते हैं। अगर हार की बात कर ली जाए और जीत की बात कर ली जाए तो उस हिसाब से भी कौन वायरल सबसे ज्यादा रहा, आज इसी पर चर्चा करते हैं। देखते हैं आपके नेताजी कौन से नेताजी जीत पाए। आज मैं गूगल कर रही थी, ग्रोक से भी सब पूछ रही थी, देखूं तो सही भैया कि कौन सबसे ज्यादा वायरल रहा। तो यहाँ पर जानते हैं किसका नाम सबसे ज्यादा है। अब आप तो बोल देते हैं अरे मैडम ते तो वाकई तारीफ करो। भैया मैं किसी की तारीफ नहीं करती हूँ, जो सच्ची बात है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। इसलिए सर्वे मेरे को लगा कि 2025 का सर्वे आपको बता देना चाहिए। ये बात सच्ची है कि अगर 2025 का सर्वे आप चेक करेंगे, राजस्थान में सबसे हाईलाइट होने वाला नेता एक ही था, वो है हनुमान बेनीवाल, जो कि सबसे ज्यादा रहे। और उनको उठाने वाला सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा कौन सा रहा, एसआई भर्ती। ऐसा धरने पर बैठे, आप जानते हैं सारी मीडिया वहां पर पहुंच गई। सबसे बड़ा जो प्रदर्शन जो रहा, धरना जो रहा, वो एसआई भर्ती वाला धरना 2025 में रहा, जिसमें हनुमान बेनीवाल एक अपार लेवल पे वायरल हो गए। ये अब जो भी है स्ट्रेटेजी है, जो भी है राजनीति है, पर वो बना पाए अपने आप को 2025 का राजा। अब यहाँ पर लोग कह देते हैं कि हार आपको हतोत्साहित कर देती है, पर हनुमान बेनीवाल के साथ ऐसा नहीं हुआ। खिमसर में अब तो शायद वो भी कहते होंगे, उनके आसपास के लोग भी कहते होंगे, सुनो हनुमान जी चौको यो जो ते हार गया। हार कई लोगों को बहुत बड़ा मजबूत बना देती है और कई बार जीत भी लोगों को कमजोर बना देती है। तो यहाँ हनुमान बेनीवाल की खिमसर में हार हुई, 2025 में वो खतरनाक तरीके से लेवल से हाईलाइट हुए। अगर वो हारते नहीं तो कुछ ज्यादा सीखते नहीं। उनको पता चल गया कि मैं तो यूं ही सोशल मीडिया पे चमका तो मैं अपने आप को यहाँ मानने लगा। बाद में पता चला खिमसर हारने के बाद कि मैं तो यहीं पर हूँ। और आप देखिए किस तरीके से उनकी भारी जीत हुई। और एक और फायदा उनको हुआ कि रेवत राम डांगा 2 साल यहाँ पर विधायक रहे, तो कितने काले कांड सामने आ गए। हनुमान बेनीवाल कितनी बार यहाँ पर विधायक रहे, पर ऐसा कोई खुलासा सामने नहीं आया, ऐसा कोई अपराध सामने नहीं आया कि ऐसा कुछ घोटाला उन्होंने किया या ये उन्होंने किया। और यहाँ पर रेवत राम, तो वहां की प्रजा, वहां की जनता भी सोचने लगी कि भाई साहब कोई बात तो है। ऐसा भी हुआ। अब खैर तारीफ की बात नहीं है, रियलिटी से रूबरू करवा देती हूँ। जो मैंने खुद ने सोशल मतलब गूगल करके देखा, वो हकीकत आपको बता देती हूँ। हनुमान बेनीवाल सबसे ज्यादा हाईलाइट एसआई भर्ती की वजह से रहे। उसके बाद अपने बयानबाजी पर वो बहुत हाईलाइट रहे, जिसमें संसद में हमने देखा कि किस तरीके से लोग वहां पर हंसते हुए नजर आए। मुझे कल उनका वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था, याद आ गया। उन्होंने कहा कि सुनो 2028 तो बहुत दूर आ, ते लोग अभी सुमान राता न मत बुलाया करो, रात के कार्यक्रमों से मुझे दूर रखने की कोशिश करो, क्योंकि मैं बहुत थक जाता हूँ, बहुत परेशान हो जाता हूँ, बहुत काम कर रहा हूँ। आपको खैर एक क्वेश्चन जो राजस्थान की जनता और खास करके जाट समाज में सबसे ज्यादा एक सवाल उठता है, काय माँ का, मेरे पास भी कई लोग आके पूछते हैं, इतने भोले और इतने सीधे लोग भी होते हैं दुनिया में। मुझे आकर भी कई लोग कहते हैं मैडम जी माँ का बेनीवाल सा मुख्यमंत्री बनसी का ही, ऐसा लोग पूछते हैं। मुझे बड़ी हंसी आ जाती है। आज मैं उनको यही थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए हमारी टीएफआई की टीम है, वो भी साइड से बोलती रहती है, कैमरे के सामने नहीं पर पीछे से जरूर बात करती है। अच्छा आप सुनिए, अब यहाँ पर अगर आप गूगल करेंगे और गूगल से पूछेंगे कि क्या कितने चांसेस बनने के हैं, तो यहाँ पर आज आपको समझा देती हूँ अच्छे से कि हनुमान बेनीवाल कैसे तो बन सकते हैं और कैसे चांसेस नहीं है। यहाँ गूगल ग्रोक साफ साफ लिखता है कि कोई संभावना दूर दूर तक हनुमान बेनीवाल के मुख्यमंत्री बनने की नहीं है। पूरी बातें सुनिएगा, पहले से क्रोधित मत हो जाइएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आरएनपी एक छोटी क्षेत्रीय पार्टी है जो मुख्य रूप से नागौर और आसपास के इलाकों में प्रभावी है। ये बात आप भी जानते हैं, पर ये जाके आप हनुमान बेनीवाल को कैमरे पे बोल देंगे तो गुस्सा आ जाते हैं। मेरे साथ हुआ था ऐसा। 2023 विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट वो जीत पाए। अभी की बात भी कर ली जाए, जिस हिसाब से वो वायरल रहते हैं, उस हिसाब से भी बहुत कम चांसेस राजस्थान के अंदर उनके मुख्यमंत्री बनने के हैं। ये रियलिटी है। अब दूसरी बात सुनिए, क्योंकि प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए, हवा हवाई में बातें नहीं करनी चाहिए, फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है भैया। अब देखिए अगर वो बने तो कैसे बनेंगे, ग्रोक ने ये आइडिया भी दिया है। अब देखिए अगर आप हनुमान बेनीवाल बन भी जाते हैं मुख्यमंत्री, तो किस तरीके से बन पाएंगे। हंग असेंबली
के द्वारा वो बन सकते हैं। हंग असेंबली क्या होता है, आज आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। हंग असेंबली होता है कि अगर राजस्थान में 2028 में चुनाव होते हैं और चुनाव हो जाते हैं और दोनों पार्टियों में से, बड़ी पार्टियां भाजपा और कांग्रेस, इन दोनों पार्टियों में से एक भी पार्टी को अगर आधे वोट भी नहीं मिले, माफ कीजिएगा, आधी सीटें भी नहीं मिली, 200 सीट टोटल है, अगर किसी के खाते में 100 सीट नहीं जाती है, ना ही भाजपा के ना ही कांग्रेस के, तो फिर हनुमान बेनीवाल के चांसेस सबसे ज्यादा हो जाते हैं। इसके लिए उनको सिर्फ यहाँ लिखा है, और अगर आप दिमाग भी लगाएंगे तो आपको भी ये बातें तो पहले भी खुल के आई हुई हैं, अगर सबसे बड़ी पार्टी को 90 सीटें आ जाती हैं, दूसरी को 80 सीटें आ जाती है, ऐसा कुछ अगर हो जाता है तो फिर यहाँ पर बहुत बड़ा फायदा हनुमान बेनीवाल को हो जाता है। वो अगर सिर्फ 20-30 सीटें भी ले आते हैं हनुमान बेनीवाल, सिर्फ 20-30 सीटें भी, तो चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। 20-30 किसे कहते हैं भाई साहब, 200 में से। फिर वो किसी के साथ गठबंधन करेंगे, किसी एक पार्टी के साथ, और गठबंधन करके कह देंगे सुनो आपा तो गठबंधन तभी करा जब आपा ने या तो गृह मंत्री बनाओ या मुख्यमंत्री। ये आप जानते हैं हनुमान बेनीवाल की आदत है, मंत्री को नहीं बना, मंत्री बनना बनवो तो पहले ही बन जाता। एक तो मंत्री को नहीं बना और एक उप मुख्यमंत्री को नहीं बना, क्योंकि उप मुख्यमंत्री इज अ लुगाई ऑफ सीएम, तो मैं लुगाई नहीं बनना चाहता हूं किसी की, आपा तो या तो बारात में जावा कि दूल्हो बन जावा, ऐसा उन्होंने कहा था। तो मुझे याद आता है अब यहाँ पर हंग असेंबली में सरकार कैसे बनती है, मैंने आपको बता ही दिया है। सबसे बड़ी पार्टी और गठबंधन को गवर्नर आमंत्रित करते हैं सरकार बनाने के लिए, पोस्ट इलेक्शन गठबंधन बनाकर या बाहर से समर्थन लेकर बहुमत साबित करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर छोटी पार्टियां या निर्दलीय किंग मेकर बन सकते हैं, यहाँ पर वो किंग मेकर बन सकते हैं। अगर गलती से भी भाजपा और कांग्रेस को ये नुकसान हुआ कि उनकी 90-80 सीटें आए, तो फिर यहाँ पर किंग मेकर हनुमान बेनीवाल बन सकते हैं, अगर वो प्रयास करें तो सिर्फ 20-30 सीटें लेकर आनी है, उसके बाद उनके चांसेस बढ़ सकते हैं। पर ये बहुत डिफिकल्ट है, ये बात आप जानते हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जाट में, कल उनको सुन रही थी, हनुमान बेनीवाल जानते हैं आप क्या कह रहे थे, वो कल कह रहे थे कि ये जाटों का नेता लोग मुझे कह देते हैं तो हूं मैं, उन्होंने कहा कि मैं जाटों की बात करता हूं क्योंकि मैं अपनी कौम की बात करता हूं, इसमें शर्म की बात नहीं है, तुम में हिम्मत है तो तुम भी अपने कौम का नेता बन जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात हनुमान बेनीवाल भी जानते हैं कि अगर उनकी पॉपुलैरिटी कहीं है और उनको कोई जिता सकता है, ये मानकर चलिए उन्हें कोई और नहीं जिताएगा, उन्हें अगर जिताने वाला सबसे बड़ा समाज है तो वो जाट है, मुस्लिम भी इक्के दुक्के, ये बात सच्ची है, सच सुनिए, सच सुनने की हिम्मत रखिएगा, ये बात सच्ची है कि उनको कोई वोट नहीं करेगा। मुस्लिम समुदाय कोर वोटर होता है कांग्रेस का, बच्चा बच्चा, उसको खींचकर अपनी तरफ लेकर आना बहुत डिफिकल्ट बात है। आपको पता है नरेश मीणा के पास मुस्लिम या कांग्रेस के वोटर्स नहीं गए थे और मुस्लिम भी नहीं गए थे, बल्कि वो नरेश मीणा घमंड कर रहे थे, कह रहे थे कि मुस्लिम वोटर्स इस बार मेरे साथ देंगे। मुझे वो वीडियो याद आता है, अंता में चुनाव था, उस समय सारे बच्चे मुस्लिम समाज के भागते हुए नरेश मीणा के पास आए थे, जिससे ये दिखाने की कोशिश की गई कि नरेश मीणा के साथ मुस्लिम समाज भरपूर तरीके से, हालांकि हकीकत ये नहीं थी। आपको पता है जब रिजल्ट आया तो क्या हुआ, मुस्लिम समाज के इक्के दुक्के लोगों ने नरेश मीणा को वोट किया। सबसे बड़ा समाज मुस्लिम समाज, वो अगर किसी के साथ था तो प्रमोद जन भाया के साथ था, कांग्रेस के साथ था, प्रमोद जन भाया भी नहीं, कांग्रेस के साथ था। तो यहाँ पर राजस्थान का जो मुस्लिम समाज है 10%, उसको अपनी तरफ खींच पाना ये किसी में दम नहीं है, बहुत भारी बात है। साल दर साल बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके ये पॉसिबल है, उससे पहले नहीं है। तो हनुमान बेनीवाल की गारंटी है, वो भी ये जानते हैं कि वो मुस्लिम समाज को पूरी तरीके से अपनी तरफ नहीं खींच पाएंगे, पूरे क्या आधे, और मैं तो कहूंगी 25% भी अपनी तरफ नहीं खींच पाएंगे, क्योंकि वो कोर वोटर है कांग्रेस का, वो हिला डुला नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर वो अच्छे से जानते हैं कि मेरे साथ एक ही समाज खड़ा हो सकता है, वो है जाट समाज। और क्या जाट समाज पूरी तरीके से हनुमान बेनीवाल के साथ है? गलती से भी नहीं, ये बात वो भी जानते हैं। जाट समाज में भी एकता इतनी नजर नहीं आती है अगर हनुमान बेनीवाल की बात कर ली जाए, वो भी टूटे हुए हैं, और टूटे हुए इसलिए हैं डोटासरा, हरीश चौधरी और भी बहुत सारे बड़े बड़े नेता जो साथ देते हैं बाकी जाट वाले नेताओं का और कांग्रेस का। अब यहाँ पर आपने सुन लिया है, मैंने आपको बता दिया कि हनुमान बेनीवाल मुख्यमंत्री बन तो सकते हैं, कैसे बन सकते हैं वो, पर 2025 अगर किसी के नाम हुआ है वायरल होने में तो हनुमान बेनीवाल के साथ हुआ है। आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिएगा, और हैप्पी न्यू ईयर, नमस्कार। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ, व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया